हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश क्षीरसागर और आप देख रहे हो प्रोफेशनल बायोलॉजी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के। मैं आपको पिछले साल आए हुए क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके आंसर बताऊंगा और वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसका फुल प्रूफ भी आप दूंगा। आज हम लोग हाईली एक्सपेक्टेड नीट के लिए क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि पिछले साल भी पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द alveoli of the lungs is option A equal to that in the blood, option B more than that in the blood, option C less than that in the blood, option D less than that of the carbon dioxide। इसका सही आंसर है सेकंड, मोर देन दैट इन द ब्लड। इसका मतलब है कि alveoli में ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड से। देखते हैं इसका प्रूफ। एनसीईआरटी के लाइन आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, alveoli में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है 104, ब्लड में कितना है 95 ज़्यादा है 104 ज़्यादा 104 ज़्यादा, इसलिए alveoli में 104 ज़्यादा, मतलब ब्लड से ज़्यादा alveoli में पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पाया जाता है। ये मैंने दे दिया आपको इसका प्रूफ। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस नीट में एनसीईआरटी से ही आते हैं, 2-3 को छोड़कर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नीट 2016 के फेज 1 में पूछा गया था। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड विल, ऑप्शन ए डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, ऑप्शन बी रिलीज बाइकार्बोनेट आयंस बाय द लिवर, ऑप्शन सी रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, ऑप्शन डी रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। इसका सही जवाब फर्स्ट, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। अगर पीएच कम होगा तो डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। इसका मैं प्रूफ दूंगा एनसीईआरटी से। ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, इधर थ्योरी में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर सीधा डायग्राम पर लिख दिया है। यहाँ पर ऐसा एक्सप्लेन होता है कि अगर पीएच कम होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का जो एफिनिटी है वो भी डिक्रीज होगा। अगर पीएच बढ़ेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का एफिनिटी बढ़ेगा। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर पीएच रिड्यूस होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व डिक्रीज होगा, मतलब शिफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आया है नीट 2006 में, उसी साल। नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, ऑप्शन ए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, ऑप्शन सी एम्फाइसीमा, ऑप्शन डी अस्थमा। इजी है सी, एम्फाइसीमा। मैं एनसीईआरटी में भी आपको बताऊंगा कि कैसे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में भी। ये देखते हो डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में आर्टिकल है, एम्फाइसीमा ये डिसऑर्डर है। और इसके लास्ट लाइन में लिखा है वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर दिस डिसऑर्डर इज सिगरेट स्मोकिंग, जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होता है। देखा ना, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसी आर्टिकल से 2015 में भी क्वेश्चन आया था। नेम द पल्मोनरी डिसीज इन विच alveolar surface area involved in gas exchange is drastically reduced due to damage in the alveolar walls, ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी प्लूरेसी, ऑप्शन डी एम्फाइसेमा। वो उसी आर्टिकल का क्वेश्चन है। मैं फिर से आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ कि वही से क्वेश्चन आया है। ये देखिए, एम्फाइसेमा का पूरा ही पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। एम्फाइसेमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच alveolar walls आर डैमेज्ड। ये रहा हमारा क्वेश्चन का पार्ट। alveolar walls आर डैमेज्ड इन एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में alveolar वॉल डैमेज होते हैं। ड्यू टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इज डिक्रीज्ड। तो ये आपको समझ में आया ही होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 साल इस पे क्वेश्चन आया है और इसी आर्टिकल पे आया है। एम्फाइसेमा सिगरेट स्मोकिंग से होता है और alveolar वॉल्स कौन से डिसीज में डैमेज होते हैं, तो एम्फाइसेमा। 2015 का ये है। व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू अर्ज टू ब्रीथ, ए falling in CO2 concentration, B rising in CO2 and falling in O2 concentration, option C falling in
O2 कॉन्सेंट्रेशन एंड राइजिंग इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर बी लगता है और बच्चे गलत यही पर करते हैं और बी टिक कर कहते हैं कि राइजिंग इन CO2 एंड फॉलिंग इन O2 कॉन्सेंट्रेशन। अरे कितना सिंपल है, आप एक बार सांस लेके देखिए, होल्ड कीजिए, कुछ देर बाद आपको सांस होल्ड करने के बाद दूसरी सांस लेने के लिए ज़्यादा दिक्कत होती है या छोड़ने का मन करता है? आपको छोड़ने का मन करता है, मतलब हम जैसे सांस छोड़ते तो हमारे बॉडी में CO2 ज़्यादा होता है, इसलिए हमको अर्ज करता है कि CO2 छोड़ दो, बॉडी बोलता है कि CO2 छोड़ दो, इसलिए इसका आंसर है राइजिंग इन CO2 कॉन्सेंट्रेशन। अंदर बॉडी में CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व बाय द ब्लड विल बी ट्रांसमिटेड टू द लंग्स। इसका ऑप्शन पहला ही करेक्ट है, बाइकार्बोनेटाइंस। अगर आपने एक दो बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको दिखा होगा कि एनसीईआरटी की लाइन है। मैं तो आपको दिखाऊंगा ही कि एनसीईआरटी का प्रूफ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर का। ये रही हमारी लाइन, 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट एज बाइकार्बोनेट। ये देखिए 20 to 25% वो आरबीसी में होता है और 70% ऑफ कार्बन CO2 ये बाइकार्बोनेट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होता है। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया है। नेक्स्ट वाला 2012 में पूछा गया है। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम द प्लेन्स टू एन एरिया एडजॉइंग रोहतक पास अबाउट 6 months बैक। रोहतक पास एक ऊंची जगह है, इसलिए इसका आइडियल एग्जाम्पल रोहतक पास बहुत बार पूछा गया है, वो ऊपर प्रेजेंट होता है, याद रखिए। हैव मोर आरबीसी एंड देयर हीमोग्लोबिन हैज लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू O2। ऑप्शन बी आर नॉट फिजिकली फिट टू प्ले गेम्स लाइक फुटबॉल। ऑप्शन सी सफर फ्रॉम एटीट्यूड सिकनेस विद सिम्टम्स लाइक nausea and fatigue। ऑप्शन डी हैव द यूजुअल आरबीसी काउंट बट देयर हीमोग्लोबिन हैज़ वेरी हाई बाइंडिंग एफिनिटी। ज़्यादातर बच्चे सी लिख कर आ जाते हैं, बिल्कुल गलत। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, 6 months बैक, मतलब वहाँ पहुँच कर उसे 6 महीने हो गए हैं। उसको सिकनेस और सिम्टम्स होगा, लेकिन आने के बाद 3-4 दिन, 5-7 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन होगा, लेकिन 6 महीने हो गए। और रोहतक पास ऊपर है, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल कम है। ऑक्सीजन की लेवल कम होने की वजह से आरबीसी काउंट ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन की लेवल कम है तो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग भी कम होगी। अपने ग्राफ में देखा था अभी, वो शिफ्ट टू राइट होगा ग्राफ, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो। समझ में आ गया? अब पिछले क्वेश्चन में आप कहोगे कि एनसीईआरटी से कहाँ है? अरे भाई एनसीईआरटी से तो आया है, वो जो हमने ग्राफ पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का सिग्मॉइड वाला, वहीं पर तो एक्सप्लेन किया गया है इसका, ठीक है। वो आप ग्राफ अच्छे से पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन डायग्राम बेस है। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा नहीं गया कि कौन सा डायग्राम कहाँ लेबल करना है, ये नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया है। ऑप्शन है सी एट्रियल कैपिलरी पोजेस ऑक्सीजन टू टिश्यू। सी यहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यू नहीं करता। ये क्या है, अल्वेओलार कैविटी। अल्वेओलार कैविटी में क्या होते हैं, अल्वेओला है, एंड अल्वेओला आर द मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये मैं आपको एनसीईआरटी में प्रूफ बताऊंगा, ये लाइन एनसीईआरटी की है, लाइन टू लाइन। ये रही इस आर्टिकल में पहली ही लाइन है, अल्वेओला आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एमसीक्यू पूछा गया है इस लाइन से, अल्वेओला आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये रहा हमारे पिछले क्वेश्चन का एनसीईआरटी फुल प्रूफ। ओके, नेक्स्ट द रेस्पिरेटरी सेंटर विच रेगुलेट द रेस्पिरेशन इज लोकेटेड इन। आंसर है मेडुला ऑब्लोंगाटा। आपको एनसीईआरटी का प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आर्टिकल है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पर लिखा है स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा यहाँ पर है, मेडुला रीजन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। यहाँ तक बस हो गए एमसीक्यू, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अच्छे से पूरे अच्छे वाले एमसीक्यू कवर कर लिए पिछले साल के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ चैप्टर के। यहाँ पर हम लोग ख़त्म करते हैं इस बात को, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।